बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने जो है वो ओवर टाइम देखना है कि हमने अगर किसी बंदे का ओवर टाइम बनाना है तो किस तरह से बनेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट पर आते हैं और यहाँ से हम एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है जी। और हेडिंग हम यहाँ पे बना लेते हैं ओवर टाइम। इसका साइज हम यहाँ पर होम पर आएंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज कम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है, टाइम इन, टाइम आउट, वर्कर कितने बजे आ रहा है, वर्कर कितने बजे जा रहा है, ठीक है, ड्यूटी टाइम, उसका ड्यूटी टाइम कितना है, टोटल आवर्स, टोटल कितने घंटे उसने काम किया और उसका ओवर टाइम क्या लगा। तो इसमें हमने जो है वो 24 घंटे का फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 लिखा है मैंने, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको हम यहाँ लेकर आएंगे। टाइम इन, ये कितने बजे सुबह आ रहा है, तो जो भी इसके आने की टाइमिंग होगी वो आपने यहाँ पे लिखना है। आपने यहाँ पे 9 लिखा, कॉलन देंगे और 00, ये टाइम फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में लिखा तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में मुझे बता रहा है 9 AM। जाने की टाइमिंग जो है इसकी वो है शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे, 5 जो है, शाम का जो 5 है वो 70वां घंटा होता है, 17 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो लिख लेना है 70 या जितना भी उसके जाने का टाइम होगा। ड्यूटी टाइम कितना घंटे, इसका ड्यूटी टाइम सुबह 9 से 5 ही जो है 8 घंटे बनता है, तो लिहाजा इसका ड्यूटी टाइम जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 8 आवर्स। अब देखिए 17 को जब मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्या लिखा हुआ आ रहा है 5 PM। टोटल कितने घंटे इसने काम किया, आपने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। टाइम आउट में से माइनस कर देंगे टाइम इन, ठीक है। दोबारा देखें, इक्वल टू का साइन देंगे, टाइम आउट में से माइनस कर देंगे टाइम इन, ठीक है। तो 8 घंटे इसका ड्यूटी टाइम था, 8 घंटे ही इसने काम किया, तो इसका ओवर टाइम कितना बनेगा, इक्वल टू का साइन देंगे, टोटल आवर्स में से माइनस कर देंगे ड्यूटी टाइम, ठीक है। क्या करना है आपने, इक्वल टू का साइन देंगे, टोटल आवर्स में से माइनस कर देंगे ड्यूटी टाइम, मतलब जितने घंटे उसने काम किया है उसमें से माइनस कर देंगे जो उसका ड्यूटी टाइम बनता है, जो इसका ड्यूटी टाइम था। तो 8 घंटे इसका ड्यूटी टाइम था, 8 घंटे इसने काम किया, तो यहाँ पर हमारे पास ओवर टाइम इसका क्या है, कुछ नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे और माउस को हमने यहाँ पे पॉइंट पे लेकर आना है और फिर इसको हम कंट्रोल, इसको ये इसी तरह से लेकर आ जाए, कंट्रोल प्रेस नहीं करना, ऐसे ही लेकर आ जाएंगे इसको। अच्छा, टाइम इन, ये पूरी जिंदगी अभी अगर हमारे पास बंदा काम करे सुबह 9 बजे ही आएगा ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखिए अभी मैं इसको कंट्रोल प्रेस किए बिना इसको इस तरह से लेकर आ रहा हूं, तो यहाँ पे ये मेरे पास 9 के बाद 10 लेकर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो फिर ये सब में 9 लेकर आएगा। ड्यूटी टाइम भी सेम ही रहेगा, तो आप इसको कंट्रोल प्रेस करके लेकर आ जाएंगे। अब जैसे अगले दिन काम थोड़ा सा ज्यादा था तो मैंने कहा कि जी आप जाएंगे 6 बजे, तो 6 बजे का मतलब क्या हो जाएगा 18। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें बता रहा है कि 9 घंटे इसने काम किया है, ठीक है, और 1 घंटा इसका हमारे पास ओवर टाइम आ गया। इसी तरह से अगले दिन मैंने कहा भाई आप 7 बजे जाएंगे, तो 7 बजे का मतलब क्या हुआ 19, ठीक है। फिर मैंने अगले दिन कहा कि आप टाइम पे चले जाएंगे, ठीक है। तो टाइम की बचत के लिए मैं इसको जो है वो यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे दोबारा से 70 लिखा और यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया।
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल कि टोटल इसने कितना घंटे ओवर टाइम किया। आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, ऑटो सम। ठीक है, ऊपर से हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ऑटो सम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल इसने जो हमारे पास ओवर टाइम किया वो उसका ओवर टाइम कितना आ रहा है, 15 आवर। तो इसको हमें क्या करना है, चेक भी करना है। चेक हम जो करेंगे वो 2 कॉलम छोड़ के तीसरे कॉलम में चेक करेंगे। इसकी वजह ये है कि एक्सेल में कभी हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो वो नेक्स्ट कॉलम में ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। तो एहतियातन हमने यहाँ पे दूसरे कॉलम को छोड़ा और यहाँ पर हमने टाइप किया, जैसे पहले इसका कोई ओवर टाइम नहीं था। ठीक है, फिर 1 घंटे है, फिर 2 घंटे है, फिर कोई ओवर टाइम नहीं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इसी तरह से 0 और फिर 2 घंटे ओवर टाइम। तो इन सबको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। अब दोनों जगह पे देखिए आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है ये सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टाइम फॉर्मेट को जब हम लोग प्रेस करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम में ये आपको आंसर सही दे रहा है तो आगे चल के कहीं ना कहीं या कभी ना कभी आपको आंसर लाजमी गलत देगा। ठीक है, टाइम फॉर्मेट में ये मसला आता है कभी कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे एंट्रीज कर रहा हूँ, भाई पूरा दिन में एंट्री करता रहा, मुझे इसने आंसर सही दिया। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 17 आ रहा है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे इसके 2 घंटे में ओवर टाइम बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 घंटे ओवर टाइम बढ़ाया तो नीचे देखिए आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो अभी भी आंसर मुझे सही दे रहा है। मैंने यहाँ पर जो है इसके 2 घंटे कम कर दिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको 17 कर दिया, फिर दोबारा 15 पर आ गया। यहाँ पर मैं इसको जो है दोबारा से इसके जो मैंने 4 घंटे वो मैंने कम कर दिए। देखिए अभी तक ये मुझे आंसर सही दे रहा है, लेकिन ये कभी ना कभी आंसर लाजमी गलत करेगी। तो अगर ये आपके पास आंसर गलत देता है तो फिर आपने इसको क्या करना है, वैसे आपने क्या करना है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉर्मेट सेल। ठीक है, आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने ऑटो सम किया है आंसर पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक, फॉर्मेट सेल पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कस्टम को सिलेक्ट करना है और कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने नीचे आना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके पास एक @ का जो है साइन आ रहा होगा। तो @ की साइन के नीचे आपके पास एक टाइम फॉर्मेट आ रहा है, आपने इसे सिलेक्ट करना है। इसमें H का मतलब है आवर्स, M का मतलब है मिनट्स और S का मतलब है सेकंड। तो सेकंड में हमारा ओवर टाइम नहीं होता तो लिहाजा हम यहाँ से सेकंड्स को हटा देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आप ओके कर दें। ठीक है, तो अब आप जितने मर्जी यहाँ पे चेंजेस करें, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये सेटिंग आप लोगों ने ज़रूर करना है कि आप कहीं पर भी जो है टाइम फॉर्मेट को प्लस करते हैं तो ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो आंसर है वो आपका आंसर जो है वो बाद में गलत ना हो। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।